अकॉर्डिंगली शुरू कर रिफॉर्म्स। जबरदस्त। अच्छा, तो और रिलीफ फंड भी कायदे आज़म ने खोला जिसपे पाकिस्तानीज़ ने वो डोनेट किया और इसकी उन्होंने हेल्प की दूसरे मतलब उसकी कायदे आज़म ने फ़ौरन पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी रजिस्टर करवाया। अगर आपको गाइस बल्कि आप स्नैपशॉट नहीं लें, अगर आपको पीडीएफ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप इस्माइल आपको ग्रुप में इसका पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसका स्नैपशॉट लेने की जरूरत नहीं। मेरे पास मैसेज आ गया। अच्छा, अब बिल्डिंग गवर्नमेंट कायदे आज़म ने मतलब क्या गवर्नमेंट अपनी कैसे बनाई, उन्होंने बहुत अटेंशन पे किया, मतलब जो मशीनरीज होती हैं और जो उन्होंने अभी जो मॉडर्नाइजेशन है उनकी बहुत उनने वो शो किया। उन्होंने फॉरेन अपनी मतलब इक्विपमेंट्स खरीदी और जितनी गवर्नमेंट बनाने की चाहिए होती है उन्होंने ये नहीं किया कि बस गवर्नमेंट बना के बैठे। उन्होंने जैसे इक्विपमेंट्स होती है प्रॉपर, उन्होंने पूरे मतलब मीटिंग ऑफिसेस बनाए उन्होंने, और उन्होंने फॉरेन जॉब्स दी, और जितनी डेवलप कंट्री जैसे ब्रिटेन में जॉब्स होती है ना और हर को ऑफिसेस होते हैं वैसे उन्होंने ऑफिसेस बनाए। उन्होंने जुडिशियल स्ट्रक्चर भी बनाया, यानी उन्होंने एक अदालत बनाई उसमें फॉरेन बनाया जिसमें जज हो सके। सिविल सर्विस वर रिकॉग्नाइज्ड टू ड्राफ्ट सिविल सर्विस रूल, सिविल सर्विस बनाए उन्होंने, सिविल सर्विस के रूल्स बनाने के लिए इसको सिविल सर्विस को असाइन कर दिया। इकोनॉमी में कायदे आज़म की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसका पीडीएफ इस्माइल सिलाट ग्रुप पे भेज देंगे। इस्माइल सिलाट आप ग्रुप पे भेज दिएगा, आप इस मीटिंग में आप सुन सकते हैं मुझे। अच्छा, कायदे आज़म ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश किया। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लें 1948 में, एक साल बाद ही कायदे आज़म ने स्टेट बैंक इस्टेब्लिश किया। कायदे आज़म की इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ने मतलब सारी मतलब क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी इंडस्ट्रीज जल्द से जल्द सेटअप करने की, और कैनाल वाटर डिस्प्यूट भी कायदे आज़म की एफर्ट से ही हल हुआ था। और तो और मतलब जो एसेट्स थे वो जो इंडिया ने नहीं दे रहे थे इंडिया गवर्नमेंट को, उन्होंने कायदे आज़म ने परसुएड किया, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स से इंडिया परसुएड हुआ, लेकिन कायदे आज़म का भी हाथ था परसुएशन में। अच्छा, अब है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे एस्टैब्लिश की भाई, कायदे आज़म को बहुत सारी इंडिया ने, आप पढ़ेंगे अभी, कैसे पुअर इक्विपमेंट दी पाकिस्तान को, जो इक्विपमेंट दी वो डैमेज थी और ऐसे इक्विपमेंट दी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको यूज़ किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 500 या 400 थे, आई थिंक 500 होंगे, दे बोरो किए थे कायदे आज़म ने इनसे, और ब्रिटिश से ऑफिसर्स, ताकि इनको सोल्जर्स कंट्रोल कर सके। और तो और पाकिस्तान हालांकि पहले अपना जो एक्शन था 1948 में कश्मीर की जंग फौरन ही छिड़ गई थी। अच्छा जी, तो इन्होंने मतलब न्यूमेरिकली इंफीरियर थे, और फिर भी मतलब बहुत इन्होंने जो इंडिया ने इक्विपमेंट दी थी, हम नीचे पढ़ेंगे, वो डैमेज थी, ऑब्सोलीट थी, और बहुत सारे उनमें मसले थे। फिर भी उन्होंने बहुत मतलब रेजिस्टेंस लगाई, इंडिया को बहुत मतलब मुश्किल टाइम दिया। अब आप अगर मैंने आगे रजिस्टर रख लें और अपने पेन्स खोल लें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ नोट करवाऊंगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन एंड नास्किन स्टेट। पाकिस्तान को क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसली स्टेट। सॉरी गाइस, ये रेड रेड जो आ रहा है, लेकिन इसमें ही करना पड़ेगा आपको, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आई होप कि आप लोग देख सकते हैं उसको। अच्छा, पार्टीशन के ये आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स थी, आपको ये पता होना चाहिए। और कश्मीर का 3 प्रिंसली स्टेट्स के इश्यूज आए थे, 3। एक तो कश्मीर था, एक जूनागढ़ था, और एक था हैदराबाद। हैदराबाद ये वाला हैदराबाद नहीं जिसमें हमारे कराची के पास वाला हैदराबाद नहीं, हैदराबाद एक प्रॉमिस था कि पाकिस्तान का मैप यहाँ बना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान का मैप, उसमें मैं हैदराबाद इंडिया के बीचों बीच एक प्रॉमिस था, बहुत रिच प्रॉमिस था, नहीं बना हुआ गाइस। तो पाकिस्तान इंडिया की मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा ग्रुप में हैदराबाद का। तो था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर ये आपको याद करना जरूरी है। हरी सिंह, आप लिखें कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी, लीडर हिंदू, ये 3 चीजें लिख लें। मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी, एंड हिंदू रूलर हरी सिंह। अच्छा, इस हिंदू राजा ने क्या किया, ये चाहता था कि भाई इसके पहले पहले इंडिपेंडेंस चाहता था, तो इसने ना पाकिस्तान को ज्वाइन करने का बोला, ना इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बोला। तो इसने क्या किया कि बाद में 1947 जब थोड़ी देर हो गई, तो इसने मुसलमानों को वहां से भगाने की इन्होंने बहुत कोशिश की। दो आपको 4 मिलियन मुस्लिम याद रखने,
4 मिलियन मुस्लिम्स टोटल मुस्लिम्स थे, और आपको टू ये रखने 200,000 जो फ्री वो पाकिस्तान भाग के आ गए थे। अब पाकिस्तान ये भाग के आ गए फोर्सेस, तो क्या हुआ, महाराजा ने महाराजा में जो मतलब कश्मीर की फोर्सेस थी, मुसलमान थे वहां, उन्होंने मतलब हमला करना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी महाराजा के खिलाफ जंग शुरू कर दी, रिबेलियन आप समझ सकते हैं कैसे उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि मतलब इस पे जंग छिड़ गई इस इशू पे, और इस इशू पे जंग पाकिस्तान ने कश्मीरी मुस्लिम्स की हेल्प करना शुरू कर दी, इस इशू पे जंग छिड़ी, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन दर्ज कर दी। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद करना जरूरी है, बाकी अगर आप नहीं याद करें क्योंकि बाकी इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था कि मतलब इन्होंने मना कर दिया कि वो मना कर दिया बोल रहा हूँ मैंने कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन दर्ज कर दी, क्योंकि पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा था। वो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान से अपील की कि वो फौरन इंडिया को मतलब हमला करना छोड़ दे। दोनों मतलब नेशन ने हमला करना छोड़ा और कश्मीर डिवाइड हो गया। पाकिस्तान को कश्मीर का बहुत छोटा हिस्सा मिला, लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा हिस्सा मिला, और उसका कैपिटल भी इंडिया को मिल गया। तो पाकिस्तान ने बहुत गुस्सा हुआ और यूएनए में अपील उठाई। इस अपील के रिस्पॉन्स में यूनाइटेड नेशन में अग्री हुआ कि अब रेफरेंडम होगा, यानी अब जैसे इलेक्शन होंगे, रेफरेंडम होते हैं इलेक्शन, और उस इलेक्शन में बंदे वोट करते हैं, सारे पॉपुलेशन वोट करती है कि आप इंडिया को ज्वाइन करें पाकिस्तान को। ये रेफरेंडम होगा जब सिचुएशन को नॉर्मलाइज होगी, लेकिन वो रेफरेंडम अब तक नहीं हो सका, और ये इशू अब तक हल नहीं हुआ। गाइस, अब कश्मीर इशू समझ आ गया है, यस या नो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए, फिर हम जूनागढ़ में बढ़ते हैं आगे। यस यस यस, और गाइस मैप ग्रुप में सेंड हो चुका है, अगर आपको देखना है तो देख लें हैदराबाद की लोकेशन। अच्छा, अब जूनागढ़ का क्या था। जूनागढ़ हैदराबाद जो बीच में, इंडिया के बीचों बीच आप देख लें हैदराबाद है, हैदराबाद, जूनागढ़ भी उस मैप में है, और तो और हमारा कश्मीर भी उस मैप में, तो आप तीनों देख लें उधर जाके। जूनागढ़ हैदराबाद के, अच्छा गाइस, गाइस जूनागढ़ जो था ना वो हैदराबाद, वो मतलब इंडिया की छोटी सी जगह थी, कोस्टल एरिया था, मतलब कोस्टल एरिया था हैदराबाद। इस कोस्टल एरिया में कराची से थोड़ा सा दूर था ये, और सी से इसका लिंक था। इसकी, या आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं याद करें, आप बस ये याद कर लें कि इसकी पॉपुलेशन हिंदू, अब आप लिखें जूनागढ़, मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम्स माइनॉरिटी, बट रूलर मुस्लिम। अब इस रूलर ने क्या किया कि इंडिपेंडेंस के बाद इसने पाकिस्तान से ज्वाइन करने के लिए कहा, तो इंडिया ने कहा कि हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इंडिया ने क्या किया, घेर लिया जूनागढ़ को चारों तरफ से, और चारों तरफ से घेर लिया, और जब वहां खाने का मतलब वो वहां फेमाइन हुआ, खाने की कमी हो गई, खाना कहीं से नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने इंडिया मतलब जूनागढ़ में को कब्जा कर लिया इंडिया ने, उसकी फोर्सेस जूनागढ़ में गई और जूनागढ़ में कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने यूएनओ में इसके खिलाफ अपील की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ कश्मीर में आपको यूएनओ की वो याद रखनी है कार्रवाई, यूएनओ की कार्रवाई ये थी कि पहले कश्मीर मतलब इंडिया ने 1948 में अपील की यूएनओ से, तो मतलब आपको पता है फिर क्या हुआ कि इंडिया ने मतलब अपील की, फिर जो डिवाइड कर दिया, सीज फायर ऑर्गेनाइज हुआ, फिर डिवाइड कर दिया, मतलब पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, पाकिस्तान ने अपील की, रिवर्स कर दिया डिसीजन, उसके बाद रेफरेंडम करने का फैसला हुआ वंस द सिचुएशन हैड नॉर्मलाइज्ड। लेकिन वो सिचुएशन आज तक नॉर्मलाइज हुई नहीं, क्योंकि और आज तक रेफरेंडम नहीं हुआ। जूनागढ़ हो गया हमारा। अब गाइस हम पढ़ेंगे हैदराबाद। हैदराबाद में आपको याद रखना है, सब बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था और रिच था प्रिंसली स्टेट। इसकी पॉपुलेशन, और अब आप लेके हैदराबाद हेडिंग डालें, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, एंड हिंदू मुस्लिम रूलर। तो आप क्या, उसका रूलर मुस्लिम था, उसने पाकिस्तान से ज्वाइन करने के लिए कोशिश की कि पाकिस्तान ही मुस्लिम एज ही वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब 160 मिलियन जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसकी भी उन्होंने बात नहीं सुनी, तो क्या किया इंडिया ने, वही किया जो जूनागढ़ के साथ किया। इंडिया ने मतलब प्रेशराइज करना शुरू किया, घेरा तो नहीं पहले पहले, लेकिन प्रेशराइज करना शुरू किया इनको। तो फिर इस जो निज़ाम थे, इन्होंने इंडिया के साथ एक ट्रीटी में कर ली कि हम इंडिया मतलब हम ज्वाइन पाकिस्तान को इस शर्त पे नहीं करेंगे कि आप हमें अपना फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन अलग करने दें। इंडिया ने एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन इसके बाद और प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप ज्वाइन करें। हैदराबाद ने मतलब कंप्लेन फाइल कर दी इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में। फिर क्या हुआ,
इंडिया ने देखा कि भाई हमारे खिलाफ मतलब कंप्लेन है, तो 2 दिनों बाद ही कायदे आजम की डेथ के थोड़े दिनों बाद ही कंप्लेन दर्ज होने के इंडियन ट्रूप्स हैदराबाद में गए, घुसे और उन्होंने हैदराबाद को डिवाइड कर दिया। और अपने जैसे हैदराबाद जैसे ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे ये पूरा इंडिया है, जैसे ये पूरा इंडिया है, ये हैदराबाद है ये। और हम कह लें कि ये इंडिया है, अजीब सा नक्शा बना देता हूँ, ये इंडिया का नक्शा है, ये हैदराबाद है। यहाँ पर जैसे ट्रूप्स इधर चारों तरफ से दाखिल हो, और ये ऐसे अलग स्टेट कर दिया इसको, और इसको अलग स्टेट कर दिया, और इसको अलग स्टेट कर दिया, यानी सब अलग अलग ये स्टेट्स हो गए। अलग अलग स्टेट्स यानी कि अलग अलग, मतलब स्टेट्स क्या कहते हैं, अलग अलग डिवाइड हो गए, अलग अलग दूसरे कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गए। अब आएगा आपको एक समझ आ गया ये ऐसे। हमजा शकील का मैसेज है, व्हाट आर वी डूइंग। सेक्शन 3 का पहला चैप्टर करें, इनिशियल प्रॉब्लम्स। अभी हमने पहली इनिशियल प्रॉब्लम कर ली, डिवीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। तीनों प्रिंसली स्टेट्स आपको समझ आ गए गाइस? नहीं समझ आए तो कोई क्वेश्चन है पूछे प्लीज। गाइस अंडरस्टूड? गाइस ओके गाइस, सबने कैसे समझ आ गया, लेकिन अभी एक बंदे ने रिकॉर्डिंग मांगी है, कौन है वो? अच्छा, लाइबा ने रिकॉर्डिंग मांगी। लाइबा में उसके बाद जी जी, रिकॉर्डिंग संडे को मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी या मंडे को? संडे या मंडे को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हमजा अभी तक ये एक ही इशू पढ़ा है हमने, अभी एंड में कह रहा वो सही है, अभी हम दूसरा इशू पढ़े हैं, तो प्लीज रेगुलर हो एंड से कोशिश करें। अच्छा, कैनाल वाटर डिस्प्यूट। कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्या था? अब भाई आपने मैप की बहुत जरूरत है गाइस, मैं मैप डाउनलोड करूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। अच्छा जी, मैप दिख रहा है गाइस? यस और नो, आपको मैप दिख रहा है? मैप दिख रहा है, जबरदस्त। अब ये देखिए, हैदराबाद ये रहा, बहुत रिच स्टेट था, आपको पढ़ा दिया। जूनागढ़ कोस्टल एरिया था, कश्मीर आपको पता ही है ये रहा। अब हुआ कैनाल वाटर डिस्प्यूट का ओरिजिन क्या था? ये आधा पंजाब पाकिस्तान को मिला, और आधा पंजाब जो था वो इंडिया को मिल गया। अब ये रिवर जो है, मतलब जो रिवर्स हैं, मतलब पाकिस्तान में कितने रिवर्स है? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। इनमें से जो 3 रिवर्स थे वो इंडिया से होते हुए जा रहे थे। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम इनकी फ्लो में, मतलब इनको फ्लो में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने 1948 में मतलब इनका पानी जो था वो काट दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पंजाब में जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए था, पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी बाद में बनी गई, और एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा था। पाकिस्तान गरीब कंट्री था, पाकिस्तान को बहुत कमाना था। तो पाकिस्तान ने भाई क्या किया कि पाकिस्तान ने क्या किया कि वो पाकिस्तान ने कि ये अपील की कि ये 3 रिवर्स की, रावी, सतलज और ब्यास की, आप सप्लाई नहीं काटे, इसके ऊपर बहुत बड़ा मसला मतलब हुआ। फिर पाकिस्तान ने इंडिया से अग्री कर दिया बाद में कि गाइस मैं आपको वो वाली शेयर करूँ, मैंने आपको बता दिया ओरिजिन। अच्छा जी, जी। तो फिर इंडिया क्रिएटेड अ डैम ऑन देम। इंडिया ने डैम बाद में बनाया था, उसके बाद इंडियन वो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद डैम बनाया था, उसको वॉल्यूशन में वहां में पढ़ने की जरूरत है, इनिशियल प्रॉब्लम्स पढ़े, राफे खान प्लीज। अच्छा जी। अब तो इंडिया ने 48 में फ्लो रोक दिया इन पानी का, और पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांगने पड़ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पैसे देने पड़ रहे थे पानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे। पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान को पानी चाहिए था, पाकिस्तान को एग्रीकल्चर करना, पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह कमाना तो था ना। तो 1948 में एक टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई अयूब खान और नेहरू के बीच में। गाइस आपको समझ आ गया ये वाला? Guys, can I water dispute? Have you understood this? Yes or no in the chat. Guys, I need everyone to say yes.
ओके गाइस, रेफ्यूजी अकोमोडेशन क्राइसिस सब बहुत बड़ा इशू था। इसके ऊपर 4 मार्क के सवाल बहुत सारे आते। ट्रीटी में क्या कंडीशन था? ट्रीटी में भाई सबसे पहले जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें कंडीशन था कि भाई मतलब फ्लो आने देगा। और 1960 की जो ट्रीटी हुई थी, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी बता देता हूँ। इसमें ज्योग्राफी में भी है, इसमें बाद में हिस्ट्री में भी आएगा कि ट्रीटी में थे कि 2 रिवर के कंट्रोल पूरे पाकिस्तान को दे दिए थे और 3 इंडिया को दे दिए थे। कि भाई मतलब 2 जो है इनमें इंडिया कुछ भी नहीं छेड़ेगा, और ये जो 3 है इनमें पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान के और कुछ इंडिया के, इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में। अच्छा, समझ आ गया आपको हमजा शकील? हमजा, जबरदस्त। रेफ्यूजी अकोम जी जी, राफी खान, आई नो। जेहलम, चेनाब और इंडस के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल आ गया था। 2 मैंने गलती 2 बोल दिया, माफ कर दें मुझे। 3 रिवर्स के अंदर पाकिस्तान का कंट्रोल आ गया था, लेकिन इस बात की कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम अर्ली प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। सॉरी, मैंने 2 बोल दिया था। 3 रिवर्स के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल था। अब जो हिंदू और मुस्लिम की जो फड्डे हो रहे थे, अब क्या हुआ, 3 जून प्लान के बाद फड्डे शुरू हो गए कि भाई जब डिवीजन अनाउंस कर दिया कि ये मतलब मैप पे वापस चलते हैं गाइस। जब अनाउंस कर दिया कि ये इंडिया की टेरिटरी है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, अनाउंस कर दिया, तो फड्डे शुरू हो गए। इंडिया में जो मुसलमान, मतलब इंडिया में मुसलमान यहाँ भाग के आने लगे क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू और सिख्स थे वो मुसलमानों को मारने लगे। पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं को मारने लगे। पाकिस्तान इंडिया में, आपको कुछ वाकयात भी बताता हूँ इसके। जो मतलब इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान का के जो रेफ्यूजीज, 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ से रेफ्यूजी जाना शुरू हुए। मतलब मुसलमान यहाँ आना शुरू हुए, और जो मतलब इंडियंस थे वो हिंदू थे वो यहाँ आना शुरू हुए। अब बहुत सारे फड्डे हो रहे थे। हैदराबाद है, कुछ मतलब कॉन्टिनेंट से कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिसके स्टेट्स के ट्रूप्स, इंडिया में स्टेट्स ट्रूप्स मुसलमानों को मार रहे थे, मदद कर रहे थे। जब यहाँ से हिंदू आ रहे थे, वो अब जगह खाली करने के लिए मुसलमानों को मार रहे थे ताकि उनके लिए जगह, मुसलमानों को मार के उनके घर पे कब्जा कर ले रहे थे। और मतलब इतना हो रहा था, मुसलमान सिख्स और हिंदूज दोनों से ज्यादा मारे गए। यानी सिख्स और हिंदूज को अगर आप मिला के डेथ कर लें, मुसलमानों से उनकी कम है। यानी मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद किया गया, बहुत सारे भाग के आने गए। बहुत सारे लोग गरीब, पाकिस्तान में बहुत सारे गरीब यहाँ है। इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। कायदे आजम के बाद भी लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। और तो और ये हुआ, क्या नाम है, कायदे आजम ने बहुत कोशिश की, रिलीफ फंड बनाया, अपने आप को गवर्नर मतलब प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया। और तो और मतलब बहुत सारे ये मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज थे जो मतलब दोनों साइड से फ्ली करे थे। अब है डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स में क्या होता है, आपको ये रेशो याद रखना है, ये वाला डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स का, कि भाई रेशो क्या था। अब रेशो था कि 65, आप इधर नोट कर लें अपने उसमें रजिस्टर में, कि 65 पाकिस्तान, इंडिया को मेरे, और 35 पाकिस्तान को मेरे एसेट्स। 65। गाइस मेरी वॉइस लैग कर रही है, किसी का चैट में मैसेज आया मेरी वॉइस लैग कर रही है, तो कैन इज माय वॉइस क्लियर, यस और नो? ओ सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मैप दिखाया हुआ था, सॉरी, मैं समझा नोट्स दिख रहा है आपको, सॉरी गाइस। अच्छा जी, तो अब हम पहुंचते हैं डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स पे। डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स में क्या हुआ कि पाकिस्तान को 65 मिले, और इंडिया को, सॉरी, इंडिया को 65 और पाकिस्तान को 35 मिले। यानी कि इंडिया को ज्यादा मिले पाकिस्तान से। अब इससे क्या हुआ कि अब थोड़ी हम चीजें पढ़ते हैं, डिवीजन कुछ चीजों की पढ़ते हैं। अब पाकिस्तान के पास थी 50,000 सोल्जर्स, इसके लिए चाहिए थे 4,000 ऑफिसर। लेकिन ये चीज जो हाईलाइट करूँ, ये आपको नोट करनी है, सही है गाइस? अच्छा, अब गाइस जो थी, और पाकिस्तान के पास इतने ऑफिसर्स थे, 252, मतलब 202,000
500 ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान को 500 तो कम से कम लेने ही थे, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ जंग भी हो गई थी, तो पाकिस्तान को ऑफिसर्स चाहिए थे, तो इन्होंने ब्रिटिश से हायर किए, मतलब ब्रिटिश से कर्जे पे ऑफिसर्स लिए क्योंकि चाहिए था। और पाकिस्तान का फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी कमांडर सर डॉगलस ग्रेसी थे, जो कि थे अगर आपको डॉगलस ग्रेसी याद करना है तो आप कर ले, वरना आप ये आपको याद करना जरूरी है कि पाकिस्तान के पहले आर्मी ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नर थे। अच्छा गाइज, अब इंडिया थे जो ना, इंडिया बहुत मसाइल क्रिएट कर रहा था। इंडिया जो पाकिस्तान को मतलब चीजें दे रहा था ना, जो गन्स भेज रहा था, वो बहुत ऑब्सलीट थी, वो चल नहीं रही थी, उनमें कंचे फंसे हुए थे, मतलब उनके गन के आगे के नोजल्स में, और वो चल नहीं रही थी, टूटी हुई थी, वो लोड नहीं होती थी, और बहुत मसाइल इंडिया ने जानबूझ के खड़े किए, क्योंकि इंडिया को पता था कि जंग होने वाली है, तो इंडिया ने कहा कि जंग होने वाली है भाई, हमें मतलब हमारे, तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ वो बहुत छोटी हो। 2 मिनट गाइस। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जो फैक्ट्रीज जो या हथियार बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कहते हैं। अब आप याद करें, टोटल 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, और सारी इंडिया में थी, और इंडिया ने एक भी नहीं दिया पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इंडिया ने क्या किया कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बदले में पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपीज दिए। 60 मिलियन रुपीज। तो ले पाकिस्तान ने इन 60 मिलियन रुपीज से वाह में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली। अच्छा जी, अब अ, हम चलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिवीजन में ये चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने रेशियो पढ़ा 65 to 35 इंडिया का। फिर हमने ऑफिसर्स का मसला पढ़ा, जो मतलब पाकिस्तान के 150,000 सोल्जर्स थे, जिसके ऑफिसर्स 4,000 चाहिए थे, लेकिन हम ऑफिसर्स सिर्फ इतने थे हमारे पास। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो कमांडर इन चीफ पाकिस्तान का पहला था, वो ऑफिसर्स में ये आता है, शुमार होता है। और फिर हमने ऑर्डिनेंस, फिर हमने वो पढ़ा जो इंडिया ने पाकिस्तान को वेपन्स भेजे, वो भी जो 35 हमारा शेयर था, वो भी इंडिया ने मतलब बेकार और पुराने तो टूटे हुए और ऐसे भेजे। और 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जिनमें से सारी इंडिया में थी, एक भी पाकिस्तान में नहीं थी। 60 मिलियन रुपीज इंडिया ने दिए, और पाकिस्तान ने से एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में कंस्ट्रक्ट कर ली। ये गाइस, ये इतने पॉइंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, आपको इतने पॉइंट अगर लिखेंगे तो अगर आपके लिए काफी होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा याद करना है, आप ये भी याद कर ले, ये बल्कि याद करने की जरूरत नहीं है गाइस। आपको जितना मैंने अभी बोले, ये 3 आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। गवर्नर जनरल प्रॉब्लम, ये वाला रेशो, और ये वाला रेशो मिलिट्री एसेट्स में। और कभी कभी गाइस ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको डिवीजन ना, डिवीजन आप दोनों डिविजन को एक ही मतलब पैराग्राफ में लिख सकते हैं। 14 मार्क के क्वेश्चन में अगर डिवीजन ऑफ मतलब अगर डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आया, तो आप ये पैसों के बारे में बताएंगे, जो आपको बताने वाला हूँ। अगर मिलिट्री एसेट्स आया, तो आप ये मिलिट्री के बारे में बताएंगे। 14 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 4 पॉइंट्स, और आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, मतलब पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा जी, अब डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ते हैं। मिलिट्री एसेट्स हमने पढ़ लिया। अब डिवीजन ऑफ, अब टाइम कम है गाइस, तो मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको समझ आ गया, आपने नोट किया हुआ है। एंड में मैं पूछूंगा अगर टाइम बचे, समझ आ गया, ताकि एक साथ ही वो 8 मिनट्स बचे मीटिंग है ये वाली एंड होने में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मीटिंग एंड होने से पहले मैं आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूँ। अच्छा जी, अब डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में क्या था भाई? बाकी टोटल इंडिया के जो शेयर था, अब आप ये जो हाईलाइट कर रहे हो, ये आपको याद करना है। 110% 4 बिलियन इंडिया का शेयर था टोटल रिजर्व बैंक में, इंडिया का नहीं, मतलब पूरे जो डिवाइड होना था। विल देयर बी अनदर क्लास? मैं कोशिश करूंगा यार अनदर क्लास लेने की, राफे खान। अच्छा जी, तो 4 मिलियन रुपीज थे रिजर्व बैंक में, जो कि डिवाइड होने थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब रेशो, आपको रेशो याद करना है। फिर रेशो, जैसे उसका रेशो था हमारे पास 65 और 35, इसका रेशो है 17 और 5 टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को मिलने थे 750 मिलियन रुपीज। इंडिया ने डिले किए, इंडिया ने पे कर दिए 200 मिलियन रुपीज। लेकिन इंडिया ने, जब कश्मीर के ऊपर वॉर हुई, तो इंडिया ने 500 मिलियन रुपीज पे करने से इनकार कर दिया, और कहा कि अगर आप मतलब ये पाकिस्तानी हमारे खिलाफ हथियार खरीदेंगे, हमने पैसे दे दिए। और ये इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए अगर पैसे नहीं दिए। अगर इन्होंने 200 मिलियन, आप याद कर लें कि 200 मिलियन दे दिए, 750 टोटल देने थे, और 500 मिलियन इन्होंने डिटेन कर दिए। इन्होंने मतलब जो थे, ये चाहते थे बैंकरप्ट हो जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो, गांधी ने एक हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की, और नेहरू ने इसको मतलब मजबूर हो गया देने पे, और 500 मिलियन दे दिए।
और जो 50 मिलियन था दे वर नेवर गिवन टू पाकिस्तान टिल दिस डे। आज तक 50 मिलियन मतलब जो इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं दिए, ये लिखना जरूरी है नहीं कि अगर चाहे आप तो लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं गाइस, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पीडीएफ इस्माइल सिलाट ग्रुप पे शेयर कर देंगे, इस्माइल सिलाट ग्रुप पे अभी शेयर कर दीजिए, बल्कि क्लास के बाद कर दिएगा, अभी ये होने वाली है खत्म 6 मिनट्स में। अब हमारे पास इश्यूज बचे हैं, बस ये दो इश्यूज बचे हैं, एक इशू बचा है। एक और इशू है हमारे पास नेशनल लैंग्वेज आइडेंटिटी, और मतलब इसमें आप अगर आए क्वेश्चन ज्योग्राफिकल डिफरेंस का आया तो मतलब सब इसमें शुमार होता है। नहीं इस्माइल यार ऐसा नहीं करा। अच्छा अब इस्माइल ग्रुप पे शेयर कर दिएगा, इस्माइल ऐसा नहीं करेगा। अच्छा अब क्या हुआ कि जो यूनिटी और नेशनल लैंग्वेज ये वाला प्रॉब्लम अराइज हुआ, और क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंस थे गाइस, मैप पे चलते हैं हम वापस। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंस थे, मतलब यहाँ पर पंजाबीज थे, यहाँ पर पख्तून्स थे, और यहाँ पर बलूचिस थे, और यहाँ पर सिंधीज थे, यहाँ पर बंगालीज थे। सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। अच्छा एक तो इशू आता है कि भाई बहुत डिफरेंस था, यहाँ पर बहुत डिफरेंस था कि भाई ये कौन यूनिटी नहीं थी किसी में, सब मतलब एक दूसरे को से अलग समझते थे। हमने आपको बहुत कायदे आज़म ने कोशिश की कि ये यूनाइट हो जाए, कायदे आज़म ने बहुत इन्हें यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये इन्हें यूनाइट करने में कायदे आज़म को बहुत से मसाइल दरपेश हुए। अच्छा तो बहुत सारे आप लेकिन डिवाइड था, इनका कल्चर अलग था, लाइफस्टाइल अलग था। और ईस्ट पाकिस्तान के एक एग्जांपल देंगे, ईस्ट पाकिस्तान से बहुत दूर था, जिसकी वजह से मुसलमान होने के अलावा ईस्ट पाकिस्तानी और वेस्ट पाकिस्तानी में कुछ भी कॉमन नहीं था। गाइस आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है, पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है गाइस, आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है गाइस। हाँ यस। और गाइस आप लोगों स्माइल के अलावा किसी और को समझ नहीं आया? गाइस आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड यस 110%, जबरदस्त सामने। और गाइस और रिस्पॉन्ड एवरीवन। और एक और ही नोट्स में लिखा हुआ है पॉलिटिकल, मैं आपको थोड़े और बताता हूँ। एक था क्योंकि 4 मिनट बचे ना तभी, और आपका क्वेश्चंस भी नहीं है तभी। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का था, पॉलिटिकली पाकिस्तान इंडिया से वीक था, कैसे वीक था। सबसे पहले पॉलिटिकल में इन्फ्लुएंस में याद है, इंडिया के पास कांग्रेस के ऑफिशियल्स थे जो बहुत एक्सपीरियंस थे, पाकिस्तान के पास ऑफिशियल्स नहीं थे। पाकिस्तान के पास वो थे मुस्लिम लीग के जो बस अमीर थे, जमींदार थे भाई, उनके बहुत पैसा था, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं थे। इंडिया के बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे, उनमें कांग्रेस का बहुत एक्सपीरियंस था, उन्होंने 2 साल ऑफिस में गुजारे। तो और इंडिया के पास ऑफिस भी थे बहुत सारे, इंडिया में ऑफिस और ये सब थे, और पोस्ट मैनेज करने के ऑफिशियल थे। पाकिस्तान के पास ऑफिशियल्स नहीं थे। आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में लिख सकते हैं, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये गाइस आप नोट कर लें अपनी कॉपीज में। मैंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में बताया, कांग्रेस के एक्सपीरियंस के बारे में, और मतलब लीग के इन एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बहुत कम थे लीग के पास। अच्छा जी अब इकोनॉमिक में आप गाइस लिखें कि जो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और पाकिस्तान के पास जो था वो तो कल्चरल डिफरेंसेस स्माइल सलाट मैंने आपको पहले बार उसके साथ बताए थे, जो इसके मैं बताता हूँ। ये इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज आइडेंटिटी, इसमें कल्चर और सब कुछ आ जाता है। नेशनल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज का मसला ये था हर कोई चाहता है उर्दू नेशनल लैंग्वेज नहीं बने, और ये सब नेशनल लैंग्वेज नहीं बने, और बंगाली तो चाह रहे थे कि भाई सिर्फ बंगाली चाहिए हमें नेशनल लैंग्वेज, और ये सब वो कर रहे थे, तो जिसकी वजह से बहुत मसाइल आ रहे थे। अच्छा जी और गाइस मैं आपको और बता दूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में सिर्फ कराची था, आप ये लिखेंगे पाकिस्तान में पूरे कराची था, आप ये लिखेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान पूरी दुनिया का 70% जूट प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान मतलब बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बोला, पूरा बंगाल जो था वो पूरा मिला के जूट प्रोड्यूस करता है। लेकिन मसला ये हुआ जितनी जूट मिल्स थी ना, जो मिले थी, मतलब खेत तो रह गए ईस्ट पाकिस्तान में, जो मिले थी वो मिल गए इंडिया को। अब मिल्स कंस्ट्रक्ट करनी थी पाकिस्तान को, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी थी, और पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की। गाइस मैंने आपको बाकी सब समझा दिए, जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं ये आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख लें। और टोटल मैंने आपको 8 इशू बताए, 7 और 8 है शायद, तो आप ये पहला हो चुका है मुकम्मल। 2 मिनट बचे गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
Can you repeat the refugee problem? Refugee problem, of course I can repeat the refugee problem. Why not? Refugee problem में हुआ था कि भाई पूरा जब 3 जून प्लान अनाउंस हुआ था, वायलेंस शुरू हो गया था। जब मतलब पता चला था पाकिस्तान, मैं आपको मैप में एक्सप्लेन करता हूँ, कि जब पता चला था कि पाकिस्तान ये इतना पाकिस्तान होगा, तो यहाँ के हिंदू यहाँ करना शुरू हुआ, और यहाँ के मुसलमान, इंडिया के जो मुसलमान थे उन पर जुल्म होना शुरू हुआ, उनके सब उनकी प्रॉपर्टीज को लूट लिया जाता था, उनके घर तबाह कर दिए, जला दिए जाते थे, और वो पाकिस्तान में आके बिल्कुल गरीब हुए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ पाकिस्तान में। इंडिया के जो कुछ स्टेट ट्रूप्स थे वो पाकिस्तान मुस्लिम्स का मैसाकर करने में इस्तेमाल होते थे। जो इस पाकिस्तानी एरिया से जो इंडिया हिंदूज आ रहे थे, ये लोकल जो मुस्लिम से वहां रहते थे उनको मार देते, उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर देते थे, ऐसी हरकतें करते थे। गाइस आपको रेफ्यूजी प्रॉब्लम समझ आ गई है? मोहम्मद शयान साहब, नेक्स्ट क्लास कब होगी अहमद शकील? आप खुद बताएं, मैं एक और क्लास लूं आपकी गाइस अभी? यस या नो गाइस, यस या नो? आपको आज तो मैं ज़ियाउल हक तो करवाने ही करवाना है, मुझे ज़्यादा कोशिश पूरी करूंगा। अच्छा, अभी नहीं, बाद में? क्यों भाई, बाद में क्यों भाई? ले लेता हूँ अभी। असल में 4 बजे मुझे जाना था, लेकिन अभी डिले हो गई। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मेरा कोई यकीन नहीं आ रहा, मेरी डिले हो गई। 5:30 पे जाना है मुझे, तो 5 o'clock तक मैं फ्री हूँ। शाम को ले लूँ, माई लैपटॉप इज़ नॉट चार्ज। यार हमजा साहब, मैं शाम को बहुत, मैं मतलब 8 बज जाएंगे, क्योंकि 7:30 पे मीटिंग एंड होगी मेरी, और फिर 7:30 से घर आने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद मसला होगा, तो एक और चैप्टर पढ़ा दो, एक और मीटिंग लेके। यस या नो? अगर नहीं बोले तो नहीं लेता हूँ। यस या नो गाइस, प्लीज वोट करें, जल्दी जल्दी करें गाइस, 1 मिनट बचा है। यस यस गाइस, रिजॉइन नहीं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करें, मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी।